फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटनाचक्र पूर्वावलोकन। हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इसके हम लोग नोट्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसका कुछ प्रश्न कोश है उसको देखेंगे। आइए, अपना पहला क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक इसने गुप्त वंश ने शासन किया था। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर है। 319 से 500 ईस्वी तक गुप्तों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? वो हमारा राइट आंसर होगा प्रवरसेन प्रथम ने। वाकाटक शासक, एक मिनट रुक जाइए। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त कहा जाता है और उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वे था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसा राजा था, पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वे प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। इसको नोट कर लीजिएगा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त, यूजीसी के अनुसार। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख वो अशोक और समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशरण ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में सूचना हमको देता है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के। गाइज, ऐसी क्लास में इतना ही है। मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।